पेज चल रहा था, जिसमें जिसमें हमने कल तक ये चर्चा की थी कि जो लब्ध है, यानी कि वो जो बफर स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना? और तो वही उन्होंने बताया था। फिर एक क्वेश्चन फिर अराइज हुआ था कि उसमें और लब्ध में फिर फेर कहाँ रहा? यानी कि जो उपयोग की बात आ रही थी ना, उपयोग और लब्ध की, तो उसमें फेर कहाँ रहा? तो बाबूजी ने उत्तर दिया कि लेकिन उपयोग में जैसे लब्ध अर्थात क्षयोपशम है, तो वो तो बहुत और जानना बहुत कम पदार्थ का, माने एक एक के सहारे जानना होता है। एक एक के सारे का मतलब भैया यही है ना कि एक समय में एक विषय को ग्रहण करना। हाँ, मतलब समय की अपेक्षा से एक समय में एक विषय को ग्रहण करना। और क्योंकि जब देखो, जब थोड़ा जानने की बात हो रही है तो छद्मस की बात हो रही है। जब लब्ध की बात हो रही है, क्षयोपशम की बात हो रही है, एक विषय की बात हो रही है, इसका मतलब हम छद्मस के जानने की बात कर रहे हैं। तो जो छद्मस के जानने की जो समय सीमा है वो कैसी है कि वो कालांतर में ना, कुछ काल में कुछ ही विषय वस्तु को जानता है। वर्तमान में, प्रवर्तमान की बात है ये, प्रवर्तमान की। लेकिन जो क्षेपक्षम ज्ञान है उसका, लब्ध ज्ञान जिसको कहा, जिसको स्टोक कहा, वो कैसा है? वो तो उसका जितना उसके पास ज्ञान है वो विद्यमान है, वो तो अधिक है। माने परिवर्तते हुए ज्ञान की अपेक्षा से वह अधिक है। अब कोई बोले कि लब्ध अलग है और प्रवर्तमान ज्ञान अलग है, तो ऐसा नहीं है। वो ज्ञान का ही एक भेद है जो लब्ध ज्ञान कहा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अभी हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, तो जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को समझने में क्या हमारे जो लब्धि में पढ़ा हुआ ज्ञान है वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अभी वर्तमान में जो भी मैंने आपको शब्द कहे, और जैसे मैंने लब्धि एक शब्द कहा, आत्मा एक शब्द कहा, इस प्रकार से जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जो चर्चा कर रहा हूं, इस चर्चा को समझने में जितना भी आपने प्रीवियस में पढ़ाई की है, 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, वो सारी एक सेकंड में, इसी तत्काल समय में यूज हो रही है या नहीं हो रही है? आपको शब्द सुनकर एकदम ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि अटपटे से शब्द है? ये लब्धि क्या होता है भैया, ऐसा किसी ने सवाल ही नहीं किया। ये आत्मा क्या होता है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा। तो किसके बल पे नहीं बोल रहे आप ये बात? प्रवर्तमान चर्चा में, प्रवर्तमान चर्चा में जो आप अपने उपयोग को लगा बैठे हो, समझ पा रहे हो, जुड़ पा रहे हो, उत्तर दे पा रहे हो, प्रश्न कर पा रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं वो प्रीवियस लब्ध ज्ञान काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब लब्धि में तो बहुत है, लब्धि में तो बहुत है, लेकिन वो कितनी तेजी से फाइलें खुल रही हैं उस लब्धि के ज्ञान की, कि जिस चर्चा की ओर हम अपने उपयोग को ले जा रहे हैं अथवा मोड़ते हैं, तुरंत वो फाइल हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी चर्चा को चरणान योग की अपेक्षा से करने लगे, तो तुरंत चरणान योग संबंधी फाइलें खुल जाएंगी आपके ज्ञान की। और इसी चर्चा को हम कर्णान योग संबंधी ले जाएं, तो आपकी कर्णान योग संबंधी फाइलें ओपन हो जाएंगी। और इसी चर्चा को हम द्रव्य योग की अपेक्षा से कर रहे हैं, तो द्रव्य योग संबंधी जो आपके पास ज्ञान है, लब्ध ज्ञान, वो टोटल प्रवर्तमान ज्ञान से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? आपको अब जुड़ता हुआ आ रहा है ना, आ रहा है? तो क्या कहते हैं कि वो जो लब्धि है वो बेसिकली ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो ज्ञान का ही एक भाव है, जिसको भेद कह के कहा जा रहा है। माने ज्ञान में दो भेद हैं, लब्धि रूप और प्रवर्तमान रूप, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, वह ज्ञान का ही एक स्वरूप है कि ज्ञान में लब्ध रूप से भी प्रस्तुत है और प्रवर्तमान भाव से भी प्रस्तुत है। जो प्रवर्तमान ज्ञान होता है, प्रेजेंट ज्ञान होता है, अर्थात प्रेजेंट में जो प्रवृत्ति रूप ज्ञान होता है, वह कैसा है कि थोड़े थोड़े विषयों को ही जान पाता है, ये वन बाय वन विषयों को ही जानता है। ना हम उसे कहने में समर्थ हैं एक साथ, और ना ही हम उसे समझने में समर्थ हैं एक साथ। हम कहते भी उसको वन बाय वन है और हम समझते भी उसको वन बाय वन है। ऐसे ही ज्ञान की योग्यता है क्षयोक्षम ज्ञान की। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बाबूजी ने कही। जो कल हमने विषय पढ़ा था वो सभी के समझ में आ गया ना? ठीक है ना। तो अब उस विषय से आगे चल रहे हैं। अभी इसमें एक चीज और मुझे बतानी है जो कल रह गई थी, कि वहां जो शब्द आया, क्या शब्द आया था भैया? एक बार शब्द रिपीट करेंगे अर्थ जिसके ऊपर चर्चा विकल्प। हुई थी सर। अर्थ और अर्थ विकल्प। विकल्प। अर्थ प्रतिभा। विकल्प, प्रतिभास, प्रतिभास। और वहां पे जो 124 नंबर की गाथा का रेफरेंस दिया है ना, अर्थ विकल्प के रूप में, तो वहां पे अर्थ विकल्प के रूप में 124 नंबर प्रवचन सार जी की गाथा का जो रेफरेंस आया है, उसके उसके भाव को भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्योंकि वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से है। तो वहां ये कहा कि जो जो ज्ञान है, प्रतिभास है,
वो दोनों का होता है, स्व और पर दोनों का होता है। और वहां अर्थ किसको कहा, कि जिसमें स्व और पर के भेदभाव से प्रस्तुत है, वो ज्ञान प्रस्तुत है। तो अर्थ के दो भाव समझना, एक तो निर्विकल्प दर्शनोपयोग, अर्थात जो दर्शनोपयोग होता है वो निर्विकल्प होता है। वो तो चर्चा हमने कल कर ही ली, अच्छे से हमें समझ में आ गई जहां तक मैं समझता हूँ। अब हम इसके आगे की बात समझते हैं। एक दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है। दर्शन का एक अर्थ दर्शनोपयोग हुआ, दर्शन का दूसरा अर्थ श्रद्धान है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे स्व और पर दोनों का ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि को न स्व का ज्ञान है न पर का ज्ञान है। समझ में, ये बात नहीं समझ में आई? क्योंकि ये सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बात कहे चल रही है, यहाँ पे सम्यक दर्शन उपलब्धि की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। एक सम्यक दृष्टि वस्तु को, सब पदार्थों को किस प्रकार से जानता है, ये बेसिकली चर्चा का विषय है। तो क्या कहते हैं कि वह जो उसका प्रतिभास है वह स्वपर का एक साथ है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो ज्ञान में ही ऐसी योग्यता है कि वह स्व और पर दोनों को एक साथ जाने। लेकिन क्या छद्मस्त का जीव भी स्व और पर को एक साथ जान सकता है? क्या छद्मस्त जीव भी स्व पर को एक समय में एक साथ जानता है? तो यहाँ कहते हैं कि हाँ जानता है। बोले कैसे जानता है? बोले श्रद्धान की अपेक्षा से जानता है। जिस सम्यक दृष्टि जीव को ये श्रद्धान हुआ है कि ये मैं हूं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का जब उपयोग पर में होता है, तो पर में वर्तते हुए उपयोग के काल में भी ये जो श्रद्धान कायम रहता है कि ये मैं नहीं हूं, ये पर पदार्थ मैं नहीं हूं। और वह जो मैं हूं, उसमें जो पर उसको रहता है उस आत्म भाव में, उसको कहते हैं स्वपर का एक साथ जानना। समझ में, ये बात नहीं समझ में आई? अपेक्षा समझना ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। केवली तो स्वपर को एक समय में साक्षात ज्ञान की अपेक्षा से भी जानते हैं, और श्रद्धांत तो उनका परमावगाढ़ सम्यक रूप है ही। परंतु छद्मस्त जीव को भी जो सम्यक ज्ञान वर्त रहा है वो कैसा है, कि उस सम्यक ज्ञान में स्व और पर दोनों की खबर है। जिस समय वह ज्ञान पर प्रवृत्ति कर रहा है, उस समय भी श्रद्धान में यह मैं नहीं हूं ऐसा साक्षात स्थापित है, अर्थात निज में अहमपना वर्तता है। उसमें अहम बुद्धि धारण नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि जीव को तो स्व पर का ज्ञान ही नहीं है। जिसको पर की खबर नहीं है उसको स्व की खबर नहीं है, जिसको स्व की खबर नहीं है उसको पर की भी खबर नहीं है। पकड़ में मत। किसी जीव ने अपने पूरे जीवन काल में प्रकाश ना देखा हो, पूरे जीवन काल में, तो क्या उसने अंधेरा देखा है? क्या कहा? बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जिसने अपने पूरे जीवन काल में प्रकाश को नहीं देखा, तो प्रश्न ये है क्या उसने अंधकार को देखा है? अब बात तो सही है कि जो उसको दिखाई देता है वो अंधकार है, परंतु ये कभी भी निर्णय नहीं कर पाएगा कि ये अंधकार है। अंधकार का निर्णय वही कर पाएगा जिसने प्रकाश का ज्ञान किया हो। उसी को ये निर्णय हो सकता है कि अंधकार है। वो शब्दों में भले ही कह दे, किसी से सुनकर भले ही कह दे कि जो मुझे दिखाई देता है ये अंधकार है, परंतु जिसने कभी प्रकाश को देखा ही नहीं, ये जो प्रकाश की कल्पना ही नहीं कर सकता, प्रकाश किसे कहते हैं वो समझ ही नहीं सकता, वो अंधकार के ही कुछ भेद करेगा प्रकाश के नाम पर, परंतु प्रकाश तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? जो उसको प्रस्तुत है ना, उसी में कुछ ना कुछ कल्पना करेगा, लेकिन प्रकाश की कल्पना तो वह कभी कर पाएगा नहीं। उसी प्रकार उस मिथ्या दृष्टि को, जिसको स्व की खबर नहीं है, वह पर को जानता है, ऐसा नहीं है। भले ही वो पर में निमग्न है पर उसको खबर नहीं है, ठीक। अथवा उसको पर की खबर है, ऐसा भी नहीं है। उसको स्व की खबर है, तो ऐसा भी नहीं। स्व पर का जो वास्तविक ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान, वह सम्यक दृष्टि को ही वर्तता है। और सम्यक दृष्टि के वर्तते हुए सम्यक ज्ञान को यहाँ पे प्रतिभास कह रहे हैं। ठीक है, दो बातें हो गई, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से ज्ञान जो जाने, अर्थात ज्ञान का जानन भाव प्रतिभास रूप है। जो ज्ञान में सतत जानना 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 है ना, सामान्य भाव से जानना जानना जानना, ये क्या है? ये प्रतिभास ही है। समझ में ये बात? और दूसरा प्रतिभास किसको कहा? जिसमें स्वपर का भेद विज्ञान प्रकाशित है, ऐसे सम्यक ज्ञान को वहां पे प्रतिभास कहा। ठीक, क्लियर हो गई बात? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी बात को सिंपल वे में समझो तो बहुत अच्छा है। चलो अब जो चर्चा हम कर रहे हैं उससे आगे, आगे भैया। हाँ जी, ये रहा। लेकिन वो जो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है वो उपयोग है। ऐसा नहीं है कि वो केवल स्पर्शन इंद्रिय का ही एक अंश रूप ज्ञान प्रकट हो रहा है और बाकी लब्ध है।
ऐसा नहीं है। वो हम्म, पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है, माने पूरे ही ज्ञान की प्रवृत्ति है। जितना हाँ विकास है ना, वो पूरा का पूरा ज्ञान केवल उस समय एक को, स्वयं को या पर को जानने रूप प्रवृत्त हो रहा हाँ, है। मतलब जो भी ज्ञान इसका प्रवृत्त हो कोई रहा है जिस भी अलग। अवस्था में, जिस भी अवस्था में, एक इंद्रिय अवस्था हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संज्ञा संज्ञा, जिस भी अवस्था में जो ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा है, वो ज्ञान लब्ध रूप से अलग है, प्रवृत्त रूप से अलग है, बोले ऐसा नहीं है। वो उपयोग स्वरूप होता हुआ पूरा ही प्रवर्तमान ही है, उसके कोई दो अलग अलग भेद हो ऐसा नहीं। जहां पे भी वो उपयोग से प्रवृत्ति कर रहा है, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ ही प्रवर्त रहा है, अधूरी शक्ति के साथ प्रवर्तता हो ऐसा नहीं। अभी जैसे हम समझ रहे हैं, तो पूरी शक्ति से समझ रहे हैं, अधूरी शक्ति से समझ रहे हैं? पूरी शक्ति से समझ रहे हैं। और वो जो हमारे पास लब्धि में पड़ा हुआ ज्ञान है, वो सारा का सारा भी काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसी को तो शक्ति कहते हैं। और किसको कहते हैं? अभी मेरे को आत्मा शब्द कहने पर और आपको सुनने पर कोई जोर पड़ रहा है? कोई जोर नहीं पड़ रहा। अब इतने भारी भरकम शब्द आज से 3-4 साल पहले आप सुनते हैं तो कैसा लग रहे थे कि भैया ये लब्धि क्या होता है, लब्धि भी अलग से समझाओ, प्रतिभास पर अलग से समझाओ, स्वरूप किसको कहते हैं वो अलग से समझाओ, निश्चय किसे कहते हैं वो अलग से समझाओ, अर्थ किसे कहते हैं वो अलग से समझाओ, विकल्प किसे कहते हैं वो अलग से समझाओ। और अब पूरी की पूरी लाइन पढ़ रहे हैं हम, और हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है। तो कैसे समझ में आ रही है? कि ज्ञान में जो लब्ध रूप शक्ति पड़ी है, वो प्रवर्तमान ज्ञान में आपो आप ही आ रही है, शक्ति बल से प्रकट हो रही है, ऐसा। पूरी शक्ति के साथ एक ही पर्याय वो भाव से प्रकट हो रही है, ऐसा कह रहे हैं आगे। जी, हम्म, जितना विकास है ना, वो पूरा का पूरा ज्ञान केवल उस समय एक को, स्वयं को या पर को जानने रूप प्रवृत्त हो रहा है। हम्म, इसका कोई अलग अंश पड़ा हो ज्ञान का, और उसमें से थोड़ा अंश जानने रूप यानी कि पर्याय रूप परिणमित हो रहा हो, ऐसा नहीं है। यानी ये जो प्रवृत्त ज्ञान जो आप कह रहे थे, जो अभी हो मतलब रहा ज्ञान है, की जो पर्याय है वो अलग है, वो अपने वो आप में कंप्लीट है। है। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में प्रवृत्ति, जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, वो कंप्लीट होकर ही आ रही है। क्षय उपशम की अपेक्षा से वो अपने आप में कंप्लीट है, और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो केवल ज्ञान स्वरूप कंप्लीट है। मतलब उस पर्याय में जो उसकी शक्ति है, उसकी वो जो अभिव्यक्ति है, वो कंप्लीट रूप से ही होती है, अधूरी होती हो ऐसा नहीं है, ऐसा। ठीक है ना? चलो। फिर उन्होंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की कि जैसे वो एक विद्यार्थी है, वो एक कविता सुनाता है, तो जो बाकी का ज्ञान उसने धर रखा है भंडार में, तो बाकी की पुस्तकें जो उसने कविताएं हैं, पोएम्स हैं, उसका ज्ञान उसने स्टॉक में रख रखा है, और थोड़े ज्ञान से वो प्रवृत्त कर रहा है। ऐसी हम्म, बात नहीं है कि थोड़े ऐसा ज्ञान से नहीं। प्रवृत्त कर रहा है और बाकी उसने स्टॉक में भर रखा है। वो हाँ पूरे ज्ञान से भी एक कविता सुनाता है, हाँ, और बाकी की जो उसको कविता याद है वो ऑलरेडी उसके क्षेपशम में पड़ी हुई है। वो भी पूरा, वो हाँ वो भी उसमें पूरा ऐसा नहीं ज्ञान कि है। वो अलग ज्ञान ज्ञान है। हाँ, वो पूरा ही ज्ञान है। वो बेसिकली जो भी प्रवृत्ति कर रहा है, तो आप थोड़े ज्ञान को स्टोर करके और बाकी से काम कर रहे हो ऐसा नहीं, पूरा ही लगा रखा है फोकस, फुल फोकस के साथ। ज्ञान का फुल फोकस यहाँ पे भी है। और जब अंतर्मुखी हो, अर्थात जो याद याद करने की अपेक्षा से सूक्ष्म ज्ञान में भी तुम कोई खोज करो, तो वहां पे भी फुल्ली फोकस है। यानी वो एक समय का जो फोकस है जीव का, समय का मतलब छद्मस्त जीव की अपेक्षा से, वो फुल ही डिवोटी है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आप भेद कर सके, थोड़ा यहाँ लगा है थोड़ा वहां लगा है, ऐसा नहीं है, पूरा ही है, ऐसा। ठीक है ना? चलो। वही उन्होंने अगर बताया ध्यान कि नहीं है तो पूरा ही नहीं है, और अगर ध्यान है तो पूरा ही है। समझे? यहाँ ध्यान नहीं है तो क्या कहीं वो और ध्यान है दूसरी ना। सुनाएगा तो तो हाँ, तो आधा ध्यान वहां है आधा ध्यान यहाँ है, ऐसा नहीं। आधा नहीं है, जब वहां था तो वहां भी पूरा ही था, और थोड़े ही समय बाद जब यहाँ आया तो यहाँ पे भी पूरा ही आया, ऐसा। समझे ना? ऐसा। चलो अब पढ़ो। बिल्कुल समझ में आ गया। हम्म, फिर यहाँ पर क्वेश्चन फिर आया कि सामान्य ज्ञान स्वभाव में यदि स्वयं पर का प्रतिभास ना हो, तो फिर एक समय में स्वयं की संवेदन शक्ति कैसे रहेगी? हम्म, तो बाबूजी ने कहा है कि यही तो क्वेश्चन था तुम्हारा, और उसी का उत्तर था कि संवेदन हर समय नहीं होता। संवेदन संवेदन हर माने समय नहीं स्वानुभूति। होता। संवेदन संवेदन तो माने जिस समय स्वानुभूति या शुद्धोपयोग, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, हाँ। चलो। तो स्वयं संवेदन तो जिस समय स्वयं की ओर उपयोग हो, तो उस समय संवेदन रहता है, यानी कि स्वयं हम्म, संवेदन। और जिस समय पर की ओर उपयोग हो, तो उस समय स्वयं का वेदन नहीं होता, तो हाँ उस समय वो आनंद नहीं होता। हाँ। मोहित भैया, आपका आपका जो नेटवर्क है वो स्लो, आप मुझे ही लग रहा है या बाकी सबको भी लग रहा है?
है ना, थोड़ा आवाज कट रही है ना भैया की। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार भैया देखो नेटवर्क स्विच करके देखो आप अपना। दूसरी बात सुनो ध्यान से कि जो है संवेदन, संवेदन मतलब अनुभव। संवेदन का अर्थ शुद्ध उपयोग। ठीक है ना। आत्मानुभूति की अपेक्षा से तो उसको शुद्ध उपयोग कहेंगे, और वेदन की अपेक्षा से इसको संवेदन कहेंगे, क्योंकि वो पर का भी होता है और स्व का भी होता है। यदि वो स्वभाव में है, स्व का अनुभव कर रहा है, स्व का वेदन कर रहा है, तो वह स्व संवेदन है। और यदि उपयोग बाहर है, तो वह परवेदन ही कहलाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि का उपयोग जब बाहर हो और उसका परवेदन हो तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। वेदन की अपेक्षा से नहीं, ज्ञान की जो स्थिरता है उसको संवेदन कहते हैं। यदि वो स्वयं में स्थिर हो जाएगा तो स्वयं संवेदन कहलाएगा, बाहर होगा तो परवेदन कहलाएगा। लेकिन कोई भी जीव जो सम्यक दृष्टि है, वो चारित्र में जो स्थिरता प्रकट हुई है, आत्मा के प्रति जो श्रद्धान प्रकट हुआ है, लीनता आई है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पकड़ में ये बात। वो ज्ञान में जो चारित्र की लीनता वर्तती है, जिसको शुद्धोपयोग कहा या जिसको अनुभव कहा, उस अनुभव की अपेक्षा से इसको स्वसंवेदन कहते हैं। और संवेदन जब होता है वो एक बार में एक का ही होगा, छद्मस्त को। अच्छा, केवली को दोनों का होता है क्या? है, केवली को दोनों का होता है क्या? नहीं, केवली को भी स्वसंवेदन ही, संवेदन की अपेक्षा से तो एक का ही होता है। जानना तो भले ही दो का हो जाए स्वपर की अपेक्षा से, पर संवेदन की अपेक्षा से तो एक का ही होता है, और वह स्वय का होता है। और छद्मस अवस्था में या तो स्वय का होता है या तो पर का होता है, ऐसा। ठीक। अभी कोई सम्यक दृष्टि जीव चर्चा करता हो, अन्य कोई कार्य करता हो, लौकिक कोई कार्य करता हो, तो वहां उसका पर संवेदन कहलाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन तब भी बरकरार रहेगा। और अनुभूति के काल में स्व संवेदन कहलाएगा। पकड़ में आई बात, है ना? ऐसा। चलो भाई आगे। बिल्कुल। और उस समय स्वयं का वेदन नहीं होता जिस समय पर की ओर उपयोग हो। तो उस हम्म। समय वो आनंद नहीं होता है। उस समय दुख रूप भी दशा होती है, लौकिक दुख रूप और लौकिक सुख रूप दशा। और उधर एक अतीन्द्रिय सुख रूप दशा भी चलती है, चला करती है उधर। तो उधर तो उतना दुख कम हो गया, कहना चाहिए कि दुख की तो जड़ ही उखड़ गई। हम्म। हाँ, वो जो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जो चारित्र मोहिनी संबंधी उपयोग की बाह्य प्रवृत्ति होती है, उस उपयोग की बाह्य प्रवृत्ति में, बाह्य प्रवृत्ति में जैसा सुख दुख का वेदन है, वैसा सुख दुख का वेदन उस सम्यक दर्शी जीव को होता है। तथापि, तथापि उस सम्यक दर्शन के बल पे जितनी जितनी कषाय की अभाव रूप उसको शुद्ध परिणति हुई है, उस शुद्ध परिणति रूप अनाकुल भाव भी विद्यमान रहता है, जिसको ज्ञान चेतना कहा। समझ नहीं बात, उसको ज्ञान चेतना कहा। उस ज्ञान चेतना में स्व और पर दोनों का ज्ञान विद्यमान है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? स्व और पर दोनों का ज्ञान विद्यमान है, क्योंकि उपयोग बहिर्मुखी है, तो बहिर्मुखी संबंधी सुख दुख भी है ना। ऐसा होने पर भी जो अनादि अनाकुल आकुल आकुलित भाव था, पर में एकत्व भाव का जो दुख था, वह जड़ तो उसकी अनंतानुबंधी संबंधी मिथ्या संबंधी जड़ तो उसकी उखड़ गई है। इसलिए उतनी उतनी आकुलता का वेदन भी कम हुआ है। आकुलता है, परंतु उतनी आकुलता का वेदन कम हुआ है जितना जितना कषाय का वहां पे अभाव प्रवर्तमान है, अर्थात वर्त रहा है, ऐसा। चलो जी आगे। बरोबर। फिर एक क्वेश्चन आया कि गुरुदेव कहते हैं कि राग और ज्ञान भिन्न है। तो राग में मन की अवस्था लेना या ज्ञान, दोनों एक साथ में चल रहे हैं। राग किस में होता है फिर? जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय राग भी हो रहा है। तो राग मन में होता है या किस में होता है? थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। बाबूजी मन ने और कहा ज्ञान कि अलग राग अलग मन नहीं है। में नहीं। मन और ज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, अभी कल भी समझाया था ना, कोई समझेगी दिल और दिमाग, दो नहीं है। ठीक है ना। वह उपयोग जब मन में परिवर्तता है तो वही उपयोग मन कहलाता है, समझे। वही उपयोग, ज्ञानोपयोग जो स्वयं में परिवर्तता है, वो ज्ञान की अपेक्षा से उसका कथन हो जाता है। माने उपयोग की प्रवृत्ति के हिसाब से उस उपयोग में भेद खड़े हो जाते हैं। जैसे मति श्रुत ज्ञान में भेद किए, ये अवगाना धारणा आदि के जो भेद किए गए ना, वो उसकी प्रवृत्ति की अपेक्षा से किए गए हैं, कि उपयोग की जैसे जैसे प्रवृत्ति होती है वैसा वैसा उसे नाम प्राप्त होता है। वैसे बाबूजी उसका उत्तर दे ही रहे हैं, हम बाबूजी की भाषा में पहले उसको समझते हैं फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भैया, बाबूजी ने क्या कहा? राग मन में नहीं होता। राग तो सारे जगत के जीवों को होता है, राग द्वेष। तो वो एक इंद्रियों को भी होता है। अब एक इंद्रिय में तो मन होता नहीं है,
तो यहाँ बेसिकली बात है भाव मन की, क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय है। और राग जो है वो चारित्र का विकल्प है, तो चारित्र का विकारी भाव है। दोनों के स्वरूप में बहुत अंतर है। ये जो राग है वो परस्पर भिन्न पदार्थों को जोड़ता हुआ प्रकट होता है, और जो सम्यक ज्ञान है वो परस्पर अभिन्न किए, अर्थात अज्ञान में अभिन्न किए हुए पदार्थों को तोड़ता हुआ परिवर्तित होता है। सम्यक ज्ञान तो स्व और पर के भेद रूप परिवर्तता है, ठीक है ना। और जो चारित्र है वो जोड़ रूप परिवर्तता है। तो बेसिकली चारित्र में क्या स्थिति है? चारित्र तो अस्थिर परिणाम है, लेकिन उसमें स्व और पर का भेद विज्ञान जिस ज्ञान में परिवर्त रहा है वो है। तो जो राग है वो तो चारित्र गुण की पर्याय है, ठीक है ना। और जो मन भाव मन है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। तो चारित्र की जो अस्थिरता ज्ञान में परिवर्त प्रकट होती है, अर्थात ज्ञान में जानने में आती है, ज्ञान में प्रवर्तमान होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि मन में राग है, अर्थात ज्ञान रागी हो गया। पर बेसिकली ज्ञान रागी नहीं है। ज्ञान तो सहज उस राग भाव को जानने का काम कर रहा है, इस राग भाव को जानने का काम कर रहा है, अर्थात वो जो चारित्र की प्रवृत्ति है उसको वो ज्ञान जानने का कार्य कर रहा है। यदि राग मन में होता है तो एक इंद्रिय को मन नहीं होता, कहा ना जैसे बाबूजी ने, तो बेसिकली वो ज्ञान है जिसको आप मन कह रहे हो, वो तो ज्ञान की प्रवृत्ति है, भाव मन कहा जिसको। द्रव्य मन वालों की भी प्रवृत्ति बेसिकली भाव मन की ही प्रवृत्ति है, और एक इंद्रिय आदि वालों की भी वो भाव मन की ही प्रवृत्ति है। लेकिन द्रव्य मन और होने और नहीं होने से ज्ञान के क्षोभमिक भाव पे फर्क पड़ता है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सो वो चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ जो मूल बात समझने की है वो यह है कि मन अलग है और ज्ञान अलग है, तो ऐसा नहीं है। और जो राग है वो चारित्र की प्रवृत्ति है, और चारित्र का वो अस्थिरपना जब ज्ञान में झलकता है तो ज्ञान रागी हो गया ऐसा लगता है। पर ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो सौर पर के भेद विज्ञान रूप उस ज्ञान की प्रवृत्ति करता है, और वह जानता है कि ये राग मैं नहीं हूं, ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। वो ज्ञान में राग को नहीं मिलाता, अज्ञानी ज्ञान में राग को मिलाता है। पकड़ में ही बात। अज्ञानी शीशे दर्पण के दिए को दर्पण के अंदर से निकालना चाहता है, दर्पण के अंदर नहीं है वो दर्पण का दिया। पकड़ में ही बात। और ज्ञानी ये बात जानता है कि दर्पण भिन्न है और दिया भिन्न है, ऐसा। चलो पढ़ो आगे भैया आगे। जी, ये मेरा है, अच्छा है, बुरा है, ये सारे विकल्प है ना, ये सारे के विकल्प बताओ कि राग द्वेष है या नहीं है। ये बुरा है उसको तुमने द्वेष माना, जो अच्छा है ये राग माना। ये अच्छा और बुरा उसने जोड़ा ना, पर को अपने साथ जोड़ा। भले ही वो चला गया हो, यानी मिथ्या दर्शन चला गया हो, तो भी राग का काम तो यही है। राग की कोई भाषा बदलेगी नहीं, राग की तो भाषा यही है। राग तो मूर्ख है, उसमें ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो मूर्खता की बातें करता है, चाहे ज्ञानी का हो तो भी। तो भी। हम्म। पर अपन राग तो तो राग रूप कहते ही हैं कि प्रवृत्ति करता ज्ञानी है। को पर अपन तो कहते हैं कि ज्ञानी को राग होता ही नहीं है, क्योंकि उसने उसे पर मान लिया। लेकिन वो कदाचित राग को स्वीकार किए बैठा है, लेकिन राग में ज्ञान नहीं है, वो तो मूर्ख है। तो जो भी उसकी पर्याय होगी वो सारी पर के साथ संबंध रूप ही होगी, इसकी राग की। लेकिन ज्ञानी को भीतर से संबंध से इंकार है, और जो अज्ञानी हम्म। है वो पर के साथ एकाकार है। आगे ने ज्ञानी को राग के साथ संबंध से इंकार है, और अज्ञानी राग और ज्ञान के संबंध को एक रूप से जानता है। बस इतना ही फर्क है। बाकी जो राग की प्रवृत्ति है वो तो दोनों की समान रूप से हो सकती है, निचली भूमिका से होती ही है, ऐसा भी नियम नहीं है, कदाचित होती भी है ऐसा है। वो ये समझे कि सभी ज्ञानियों को होती ही होगी, तो ऐसा भी नहीं है। और कदाचित जिनको होती है सो उनको होती भी है। और कैसी होती है? कि जैसे अज्ञानी को राग में मूर्ख प्रवृत्ति है, कि राग ही मूर्ख है ना, ऐसा ही ज्ञानी को भी होती है, परंतु वह ज्ञान में राग को मिलाता नहीं। और अज्ञानी ज्ञान और राग को एक रूप करके चलता है, बस यही अंतर है इन दोनों के बीच में। ऐसा। चलो आगे। जी, बहुत बढ़िया। अब फिर क्वेश्चन की, भीतर से जो इंकार है वो ज्ञान में है, और जो राग हो रहा है वो मन में नहीं है, लेकिन वो चारित्र गुण का परिणमन है क्या? कि हाँ, राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो वो मन में नहीं है। कि जिस समय अज्ञान दशा है तो राग चारित्र गुण की मिथ्या पर्याय है, यानी मिथ्या चारित्र है। और वो चले जाने पर
मिथ्यात्व चले जाने पर वो राग चारित्र गुण की कमजोरी के कारण विकारी पर्याय है, विकार है, कमजोरी है। राग जो है वो भाव मन में जाना जाता है, लेकिन उसमें आता नहीं है, हाँ, मतलब भाव ज्ञान मन में में नहीं, जाना जाता है। हाँ, जाना तो ज्ञान मन में में घुस जाएगा। नहीं। हाँ, भाव मन में जाना जाता है मतलब जाना तो ज्ञान में जाता है, लेकिन ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता है ना। चारित्र की मोहिनी की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो कमजोरी रूप चारित्र मोहिनी हो और चाहे वो दर्शन मोहिनी रूप भाव हो, वह प्रवृत्ति जो भी उसकी हो रही है वह जानी तो ज्ञान में जाती है, लेकिन ज्ञान भिन्न है और वो राग भिन्न है। मिथ्या दृष्टि उनकी भिन्नता को नहीं पहचानता और सम्यक दर्शन उनकी भिन्नता को पहचानता है। बस इतनी सी बात है ना। तो वहां जो प्रवृत्ति होती है ज्ञान में जानने में आती है, क्योंकि और ज्ञान में जानने में आती है और ज्ञान उस रूप प्रवृत्ति भी करता है। समझे, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि जो परिणाम हुए, वो परिणाम तो ज्ञान में जानने में आए ना। और ज्ञान उस अनुसार प्रवृत्ति भी कर रहा है, परंतु प्रवृत्ति करता हुआ भी भीतर से ये जानता है कि ये मैं नहीं हूं, मैं भिन्न हूं, राग भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान उस ज्ञान में विद्यमान रहता है। ज्ञान चेतना कहते हैं इसको। समझे, इसी भाव को ज्ञान चेतना कहा, संचेतन कहा, अथवा इसी भाव को प्रतिभास कहा। अर्थ विकल्प रूप प्रतिभास, स्वयं पर का जानना सम्यक दृष्टि को सदैव बना रहता है। सदैव ज्ञान की प्रवृत्ति में भी स्वपर का भेद विज्ञान है, राग की प्रवृत्ति में भी स्वपर का भेद विज्ञान है, छूटता नहीं है। इसकी अपेक्षा ज्ञानी की अपेक्षा से। ठीक, चलो आगे। बहुत बढ़िया। भाव मन माने ज्ञान, और वो ज्ञान तो सदा ही राग रहित है। ज्ञान तो राग रहित है ना। जब तक ज्ञान मिथ्या है, तब तक तो राग के साथ जुड़ा हुआ है, राग के साथ एकाकार है, लेकिन फिर भी वो एकाकार होने पर भी एकाकार दिखता है, हो नहीं जाता। ज्ञान ज्ञान रहता है, राग राग रहता है, और राग का प्रतिभास ज्ञान में होता है। राग का प्रतिभास माने ज्ञान, राग नहीं। और ज्ञान का सारे प्रतिभास माने राग का जानना, ऐसा। ज्ञान रागी हो गया ऐसा नहीं, ज्ञान में राग का जानना, ऐसा। चलो। बरोबर। सारे ही जो पाप और पुण्य के परिणाम हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। उनमें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त जितने गुण हैं, उनमें भी ज्ञान नहीं है। श्रद्धा में ज्ञान नहीं, चारित्र में ज्ञान नहीं, सुख में ज्ञान नहीं, जितने भी अनंत गुण हैं किसी में भी ज्ञान नहीं है। और क्यों हो? विभाग ही इतना सुंदर है। ये जो हम्म ऐसा ऑफिस है कि इस ऑफिस में हर एक अपना अपना काम इतनी चतुराई से कर रहा है कि वो अपने कार्य को कभी छोड़ता नहीं, और सारा का हम्म, सारा कार्य पूरा होता है। हम्म। इसी तरीके का स्वयं सिद्ध विभाग है। हाँ, एक गुण में अनंत गुणों का भाव होने पर भी एक गुण दूसरे गुण रूप प्रवृत्ति करता नहीं है, दूसरे गुण रूप होता नहीं है। अनंत गुण अनंत गुण से विद्यमान रहते हुए अपने अपने कार्य को करते हुए एक गुण का भाव दूसरे गुण के भाव में दूसरे गुण में प्रतिष्ठित रहता है, परंतु गुण सदैव ही भिन्न भिन्न से प्रवृत्ति करने वाले हैं। ऐसा ही इस वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही यह वस्तु का स्वभाव है। अर्थात चारित्र गुण ज्ञान गुण में जानने में आता है, परंतु चारित्र गुण ज्ञान गुण में नहीं है। दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, ये सब ज्ञान के जानने में तो आते हैं, परंतु इनमें से कोई भी गुण ज्ञान में नहीं है। समझे बात, ज्ञान की प्रवृत्ति अलग है, चारित्र की प्रवृत्ति अलग है। और इसी से ही बात समझ में आई, क्योंकि यदि दोनों एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता, अर्थात एक गुण दूसरे गुण रूप होता, तो जब जैसी प्रवृत्ति ज्ञान करता वैसी ही प्रवृत्ति चारित्र करता। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ज्ञान अलग प्रवृत्ति करता है, चारित्र अलग प्रवृत्ति। ठीक है ना, ऐसा। चलो भाई आगे। बिल्कुल। अब ये प्रश्न आया कि मन का मर जाना किसे कहते हैं? कि मन का मर जाना माने जो विकल्प होते थे उनका टूट जाना। मन में जो विकल्प अर्थात ज्ञान के विकल्प होते हैं, और इधर जो राग के विकल्प होते हैं, तो मन के विकल्पों का तो टूट जाना, और राग के जो विकल्प हैं उनका जानने में नहीं आना, और केवल शुद्धात्मा में लग जाना। उस देखो, समय राग के विकल्प हैं। मन का मर जाने का मतलब यह है कि मन की प्रवृत्ति का रुक जाना।
उपयोग जब मन में नहीं जग गया, वह उपयोग जो मन रूप प्रवृत्ति ना करता हुआ एक सहज चैतन्य भाव में ही स्थित हुआ, वह उपयोग जो स्वभाव में स्थित हुआ, उसको कहा मन का मर जाना। बस इतनी सी बात। मन के मर जाने के बहुत सारे अर्थ है। राग नहीं होने को भी मन का मर जाना कहते हैं। एक बात, ध्यान का जो ध्येय है वो शुद्धात्म भाव स्थित हो जावे, उसको भी मन का मर जाना कहते हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और बहुत अधिक विकल्पों का ना होना भी मन का मर जाना कहते हैं। बाह्य मुख प्रवृत्ति टूट जाना भी मन का मर जाना कहते हैं। तो मन का मर जाना बेसिकली क्या है कि स्वभाव का स्वरूप में, स्वरूप का स्वरूप में स्थित हो जाना, इसको कहा मन का मर जाना। और शास्त्रीय भाषा में कहें तो जो मन में उपयोग प्रवर्तता था, वो उपयोग मन से हटके स्वभाव में आ गया, स्वभाव में आ गया, इसको कहा मन का मर जाना। चलो। बरोबर, बरोबर। और जो एक ये भी तो होता है कि जैसे मन मार लिया किसी ने, कि ये मतलब प्रवृत्ति तो है, करने की हम्म। इच्छा भी है, लेकिन फिर भी उसने वो क्रिया में नहीं लेके आया, तो उसको भी कई लोग मन का वो मर जाना लौकिक, कहते हैं। हाँ वो तो लौकिक, लौकिक में मन मार लिया मतलब इच्छा के अनुसार कार्य ना करना, इच्छा प्रवृत्ति को रोक लेना, वो तो कुंठित ठीक। है। हम्म। हाँ वो तो कुंठित मन है, ठीक है ना। चलो। हाँ, उस समय राग के विकल्प हैं, लेकिन जानने में नहीं आते, क्योंकि राग कहाँ जाएगा, अभी हम्म। पूरा खाली नहीं हुआ है, इसलिए उस हम्म। समय राग की जो परिणति है वो हो रही है। और राग और उपयोग है ही नहीं, राग की और उपयोग नहीं है, लेकिन बात राग की समझ में आ रही परिणति। है? क्या कैसे बता रहे हैं कि जब कोई जीव शुद्धोपयोग के काल में चौथे गुण स्थान में अथवा पांचवें गुण स्थान में अथवा छठे गुण स्थान में, ऐसे 12वें गुण स्थान पर्यंत तक जो शुद्धोपयोग है, उस शुद्धोपयोग के काल में राग कहाँ है? राग तो है ना। जितनी जितनी कषाय विद्यमान है, उतना उतना राग भी विद्यमान है। सीधी ना। चौथे गुण स्थान में 3 कषाय विद्यमान है, पांचवें गुण स्थान में 2 कषाय विद्यमान है, छठे से ऊपर के गुण स्थानों में 1 कषाय विद्यमान है। और जितनी जितनी कषाय विद्यमान है, उतना उतना राग भी विद्यमान है। क्योंकि राग विद्यमान है तो राग की प्रवृत्ति भी है, राग का कार्य भी है, परंतु उपयोग जब स्वरूप में स्थित है, उस काल में छद्मस्त के ज्ञान का विषय वह राग बनता नहीं है। पकड़ में ही बात। वो जो छद्मस्त के ज्ञान का विषय राग नहीं बन रहा, उसको कहा मन का मर जाना। पकड़ में ही बात ना। तो राग कहाँ है कि वही है, प्रवृत्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है कि हाँ बिल्कुल कर रहा है, परंतु वह उपयोग यानी कि ध्यान का या ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। तो क्योंकि उपयोग का जो विषय है उस वक्त राग ना होकर ज्ञान है, समझे ना। उस ज्ञान का जो उपयोग, जो विषय है, जो स्वभाव की स्थिरता है, जो स्वरूप की स्थिरता है, वो क्या है, ध्येय उस समय क्या है कि वह ज्ञान है। तो शुद्धोपयोग के काल की बेसिकली ये बात चल रही है छद्मस्त के शुद्धोपयोग की। ठीक है। जब छद्मस्त जीव, उसका उपयोग जब आत्मा में स्थिर हुआ उस बार में, जब उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं होगा, तब जो भी जानने में आएगा वो राग ही जानने में आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर उपयोग स्वभाव में स्थित नहीं है, तो स्वभाव संबंधी भी जो विकल्प है वो सब राग ही है, वो सब राग ही है, ठीक है ना। और जितनी जो कषाय विद्यमान है वही जानने में आ रही है। और जब उपयोग स्वभाव में स्थित है तब राग तब भी है, परंतु वह जानने में आता नहीं है। ऐसा। चलो भैया पढ़ो आगे। और जब वो शुद्धोपयोग के काल में नहीं है, यानी जब वो बाहर है, भले ही शुद्ध परिणति विराजमान है, लेकिन वो हाँ जो प्रशस्त राग भी हो रहा है देव वो शास्त्र गुरु जानने, के हाँ वही प्रति, जानने में आता है, उसके हाँ साथ वही जानने जानने में। में आएगा, क्योंकि वो राग है, विकल्प है, इसलिए उसको हम्म। कहा कि राग जानने में आ रहा है केवल। हाँ हाँ हाँ। जो हम्म। आत्म संबंधी विकल्प है, आत्म संबंधी परिणाम है, विचार है, वो सब राग की ही परिणति है, टोटल की टोटल। एकमात्र शुद्धोपयोग का जो काल है, अनुभूति का जो काल है, संचेतना का जो काल है, उसको छोड़ दो। बाकी सब कुछ राग जानने में आता है। और जिस समय वह जानने में आता है, तो उस समय अन्य कुछ जानने में नहीं आता। ऐसा। ठीक है ना। चलो। बस पड़ा हुआ है, तो राग की ओर उपयोग है नहीं, इसलिए वो राग जानने में नहीं आता, और पद पदार्थ जानने में नहीं आते, केवल शुद्धात्मा ही जानने में आता है। अब आई कि विचार दशा में जो चंचल मन है, वो अनुभूति के समय में नहीं है, मतलब ये भी जो आपने बताया था अभी, कि बाहर जब उपयोग है, पर वो वाला जो राग है, मतलब राग का जो जानना है, वो अनुभूति के समय में नहीं हो रहा है, इसलिए हम्म। मन मर गया ऐसा कहते हैं। है ना, मन को कहते हैं ना कि मन की गति है वो सीमातीत है ना, हम्म। अमर्यादित है, वो अभी अलोकाकाश में पहुंच जाए, हम्म। तो कहते हैं कि हाँ पहुंच नहीं जाता, लेकिन अलोकाकाश है कहते ना। हैं।
हाँ, जिनवाणी के आधार पर ऐसा ज्ञान में आता है कि नहीं है? हाँ, आलोकाकाश में तो जब पहुंचे, जब आलोकाकाश को जाने, वो तो केवल ही जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो कहने की अपेक्षाएं हैं, ये अलंकृत बातें हैं कि उसका मन का क्या है, मन तो सातवें आसमान में पहुंच जाए। अब सातवां आसमान कैसा होता है जरा बताना। तो वो तो अपेक्षाकृत बात है, कहने की बात है ऐसा। चलो। बरोबर। फिर कि मन में विकल्पों का नहीं होना, और राग होने पर भी कि मन में ज्ञान के विकल्प का नहीं होना, और राग जो है वो लब्ध रूप साथ रहता है लेकिन उसका जानना जानने में नहीं आता। दोनों बातें हों तो स्वानुभूति हुई। अब लब्ध रूप का मतलब है सत्ता, यहाँ पे लब्ध का मतलब हो गया सत्ता। वो पड़ा ठीक है, हुआ है, सत्ता में पड़ा हुआ है, वो सत्ता में पड़ा सत्ता हुआ में है। है। और मात्र पढ़ा है ऐसा नहीं है, प्रवृत्ति भी कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन वो प्रवृत्ति होता हुआ भी ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, उपयोग का विषय नहीं बन रहा है, तो उसको कहा महामन का मोह मर गया है। ठीक है ना, ऐसा। बहुत बढ़िया। शुद्धात्मा की ओर ही एकाग्र होना, और यदि वो अंतर्मुख हो जाए तो उसका नाम ध्यान है ना। परिणति अंतर्मुख हो, अंतर्मूर्त होती ही है, एक समय की थोड़ी होती है। अरे वो तो अंतर्मूर्त की होती है, मध्यम अंतर्मूर्त की, उसका नाम ध्यान सुन है, लिया, जो आपने सुन लिया। स्पष्टीकरण किया था हाँ, पिछली बार। हाँ, हाँ। कोई ये कहे एक अनुभूति एक समय की होती है, तो एक समय की नहीं होती है। मध्यंतर मुहूर्त का मतलब होता है इतने समय की होती है कि वो छद्मस के ज्ञान का विषय बने, क्योंकि एक समय तो छद्मस के ज्ञान का विषय बनता नहीं। एक आवली भी छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बनती, और असंख्यात आवलियां भी छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं बनती है। तो क्या छद्मस के ज्ञान का विषय बनता है? स्थूल समय। क्या कहा? स्थूल समय वो छद्मस के ज्ञान का विषय बनता है। तो असंख्यात समयों का जो समूह है, जितना भी, चाहे वो नैनो सेकंड हो, है ना, माने सेकंड से छोटी इकाई भले ही हो, परंतु कितनी है? इतनी तो है कि वो छद्मस के ज्ञान का विषय बने। और छद्मस के ज्ञान का जो भी विषय बनती है, उसमें जो समय लगता है, वो मध्यम अंतर मुहूर्त का समय लगता ही लगता है। ये बात ध्यान से समझना। तीन अंतर मुहूर्त, जो सूक्ष्म अंतर मुहूर्त है ना, वो भी छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है। मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र ही छद्मस के ज्ञान का विषय है। और उसके ऊपर का, उससे नीचे का जो अंतर मुहूर्त का काल है, वो छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है। इससे ये सिद्ध किया कि जो अनुभूति का काल है वो मध्यम अंतर मुहूर्त का काल है। ठीक है ना, आगे बस समझ में। बरोबर बरोबर। फिर तत्वार सूत्र का अधिकार नंबर 9, सूत्र 27 की एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। यानी एकाग्र चिंता, यानी चिंता का अर्थ यहाँ पर चिंतवन मत लेना। चिंता का अर्थ यानी ज्ञान का एक वस्तु में एकाग्र होना। तभी तो कहा कि हाँ, एकाग्र चिंता, एकाग्र हाँ। चिंता निरोध, कि ज्ञान का एक वस्तु में एकाग्र होना। अब यहाँ एक भाई, वस्तु में, यहाँ तो सम्यक ध्यान की बात है। चिंता का मतलब होता है जानने में आना, समझना। चिंता का मतलब, ज्ञान का जो विषय बनेगा उसको चिंता कहते हैं, विकल्प भी कहते हैं, गे भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है उसके। अब एकाग्र चिंता यानी ज्ञान का एक विकल्प। अब एक विकल्प माने क्या? अर्थात जहां ज्ञान के जानने में एक ज्ञान भाव ही आता हो, उसको तो सम्यक ध्यान कहा। और जहां पर भाव आता हो उसे मिथ्या ध्यान कहा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। तो सम्यक दर्शन यानी कि अनुभूति की अपेक्षा से जो हम एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम अर्थात उपयोग का एक विकल्प में स्थिर हो जाना। वो एक विकल्प कौन सा है? कि जहां ज्ञान और ज्ञे का विकल्प नहीं है, वही एक विकल्प है। क्या? जहां ज्ञान और ज्ञेय है तो दो है, लेकिन जहां ज्ञान और ज्ञेय का भी भेद नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वभाव में जो स्थिरता पैदा होती है, स्थिरता होती है, उसको कहा एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यान। वहां कोई ज्ञान जानने का बंद कर देता है ऐसा नहीं। जानना तो सदैव से विद्यमान रहेगा ना। कोई ये समझे कि ध्यान के काल में कुछ जानने में नहीं आता, तो ऐसा भी नहीं है। और कोई ये कहे आमुक आमुक जानने में आता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्या जानने में आता है? तो जानना 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 ही जानने में आता है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? लेकिन उस जानने जानने में वह एकत्व धारण नहीं करता, वो तो पर्याय का एकत्व है। फिर बोलूं, वो जो जानना जानना भाव है ना, उस जानने जानने में एकत्व को धारण नहीं करता। यदि जानन 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 में एकत्व को धारण करेगा, तो वो तो पर्याय का एकत्व हो जाएगा, क्योंकि जानना जानना वो तो पर्याय है। लेकिन वो जो जानन जानन पर्याय किसकी है? किसकी है?
उस जो ध्रुव भाव की दृष्टि होती है वहां एकत्व भाव को धारण करता है। पकड़ता कैसे? जाननहार। जाननहार जड़ाए थे। उस जाननहार को पकड़ता कैसे है? इस जानन 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 भाव से पकड़ता है। ये सूर्य है, प्रकाश इसे समझ में आता है। ये शक्कर है, मिठास इसे समझ में आती है। ये ध्रुव चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा है, ज्ञान से समझ में आता है। उस जानने वाली जो पर्याय है, उस पर्याय की दृष्टि किए बिना उस पर्याय से ही उस ध्रुव ज्ञायक भाव को पकड़ता है, अर्थात उस पे एकाग्र भाव को, अपने उपयोग को स्थिर करता है। उसको कहा एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम। ठीक ऐसा। चलो। जी। तो यहाँ पर ये हो गया। हाँ। अब एक वस्तु में यहाँ तो सम्यक ध्यान की बात है। सम्यक ध्यान में शुद्धात्मा में एकाग्र होना होता है, और जो दुर्ध्यान है, आर्त और रौद्र, उनमें पर में एकाग्र होता है। फिर बहिर्मुख ज्ञान मतलब इंद्रिय ज्ञान बराबर। तो उसको भ्रांति बोला जाता है ना, कि नहीं, भ्रांति नहीं बोला जाता। कि भ्रांति टूट जाए तो भी वो होता है, यानी इंद्रिय ज्ञान तो भ्रांति टूट जाए तब भी हो गई होगा छद्मस्त में, देखो, है ना। ज्ञान तो ज्ञान होने को भी ज्ञान होता को ज्ञान को इंद्रिय या अतीन्द्रिय कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत बात है। ज्ञान तो आत्मा का गुण की पर्याय है ना, आत्मा की ज्ञान गुण की पर्याय है। तो आत्मा का ही है, इंद्रियों इंद्रियों का नहीं है। कोई इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, ना इंद्रियों से ज्ञान आता है। जो ज्ञान जहां प्रवृत्ति करे उस ज्ञान को उसका कहते हैं। पकड़ में ही बात। जैसे जिस डब्बे में जो सामान रख दो वो डब्बा उसी का कहलाता है। जैसे स्टील के डब्बे में शक्कर रख दो तो वो डब्बा शक्कर का कहलाता है। उसी डब्बे में घी रख दो तो वो डब्बा घी का कहलाता है। ऐसे ही जब ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है तो उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और वही ज्ञान जो स्वभाव में प्रवृत्ति करता है तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। बेसिकली ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है, इंद्रियों का नहीं होता है। लेकिन उसकी प्रवृत्ति के नाम से उसका नाम पड़ता है। पर में प्रवृत्ति करे तो उस ज्ञान को पर संबंधी ज्ञान कहते हैं, गेलुब्ध कहते हैं। स्वभाव में प्रवृत्ति करे तो उसको स्वानुभव कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही मत। ज्ञेय में प्रवृत्ति करे तो ज्ञाकार कहते हैं, ज्ञान में प्रवृत्ति करे तो ज्ञानाकार कहते हैं। तो उसकी प्रवृत्ति की अपेक्षा से उसको कहते हैं। आचरण करत अतिहीना तिनहु जगत कहत कमीना। कमीना किसे कहते हैं? जिसका आचरण हीन उसको कहते हैं। तो साहूकार किसको कहते हैं? जिसका आचरण ऊंचा उसको उसको कहते हैं। ऐसे ज्ञान के आचरण यानी ज्ञान की प्रवृत्ति से ही ज्ञान को नाम मिलता है। मिथ्या प्रवृत्ति करेगा तो मिथ्या ज्ञान कहेंगे। ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान मिथ्या नहीं होता। ज्ञान का काम तो जानना है। लेकिन यदि मिथ्या जानेगा तो मिथ्या कहेंगे, और सम्यक जानेगा तो सम्यक कहेंगे। सिंपल। वजह, अपनी जुबान गंदी मत करो। कैसे नहीं? अब गंदी कैसे होती है जुबान, बताना। अपनी जुबान गंदी है। मत करो। अब अपशब्द शब्द बोलकर। जुबान, हाँ, जैसा शब्द उच्चारण करोगे ना, उसी से जुबान को गंदा ही अच्छा कहा है। अब जुबान गंदी अच्छी कैसे होती है बोलो? जुबान तो जुबान है, उसका क्या गंदा? लो जी लो, मैंने साफ करके गाली दी, जुबान साफ करके, अब तो मेरी जुबान गंदी नहीं है ना। कि भैया, तेरी तो जुबान भी गंदी है, तेरा तो विवेक भी गंदा है क्या? कोई भाषण है? जुबान तो छोड़ो, अक्ल भी नहीं है, वो भी बेकार है तेरी। जुबान साफ करके गाली देने से जुबान साफ हो गई, ऐसा थोड़ी। अर्थात गंदे शब्द इस्तेमाल करे उस जुबान को गंदा कहना, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करे सो उस जुबान को अच्छा कहना। ऐसे ही ज्ञान पर में प्रवृत्ति करे सो तो उसे इंद्रिय कहना, और वो जो स्वभाव में प्रवृत्ति करे सो तो अतीन्द्रिय कहना। पर है तो वह अतीन्द्रिय ही, अन्य किसी का नहीं है, अपेक्षा है। तो उसी अपेक्षा से यहाँ पर समझना चाहिए। अब जिन भी मुमुक्षु का प्रश्न है ना, उनको बाबूजी उत्तर देंगे। पढ़ो बाबूजी ने क्या कहा ज्ञान के संदर्भ में। हाँ जी। तो ये बोला कि पहली बात तो ये है कि ये इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान की तो कोई हाँ, इंद्रिय है नहीं। नहीं इंद्रिय नहीं। ज्ञान जान, इंद्रिय कोई ज्ञान जानता नहीं है ना, जानती नहीं है। तो इसलिए हर ज्ञान, चाहे निगोद से लेके केवल ज्ञान तक जो भी है, वो इंद्रियातीत ही है। और इस इंद्रियातीत ज्ञान के दो भेद करे, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। एक जो पर में प्रवर्त रहा है वो इंद्रिय ज्ञान है, और जो शुद्धात्मा में प्रवर्त रहा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। कि एक इंद्रिय ज्ञान और जो अतीन्द्रिय ज्ञान, उसी का नाम व्यवहार है। मतलब जो इंद्रिय ज्ञान है वो भी सिर्फ व्यवहार से कहा जाता है। जैसे नमस्कार सितार करो। वाला आदमी, पीछे एक प्रकरण आया हाँ, था, जैसे कि कोई सिंगर है ना, तो वो गाता है, लेकिन उसके हाथ में हमेशा गिटार रहता है। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि वो गिटार की वजह से गा रहा है या गिटार उसे सिखा रहा है। वो सिर्फ एक व्यवहार है कि वो गिटार वाला सिंगर है ना। हाँ, तो ये हाँ, ठीक पीछे है। आ चुका है। तो बस ये चीज है। फिर ये बात आई है कि मतलब ये उनका प्रकरण पूरा हो गया।
अब उसके बाद बाबूजी बोलते हैं कि जिनवाणी जो है वो लॉजिक के बिना नहीं चलती। लॉजिक माने सिद्धांत यानी व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। आगमिक तर्क जो केवली द्वारा अनुवादित सिद्धांत है ना, सिद्धांत, उस सिद्धांत को यहाँ पे लॉजिक कहते हैं। लोक में जिसको लॉजिक कहते हैं वो लॉजिक नहीं। क्या कहा, लोक के लॉजिक की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वस्तु व्यवस्था के लॉजिक की बात है। तार्किक जो वस्तु व्यवस्था को सिद्धि करता हो उसकी लॉजिक की बात है। चलो हाँ, लॉजिक में होगा, बरोबर ठीक। बरोबर बरोबर, यहाँ लिखा भी है कि स्वयं पर के संबंध में बिना तर्क के ये चीजें नहीं चलती। जितने हम्म भी स्वयं तत्व और पर तत्व हैं उनमें बिना तर्क के जिनवाणी नहीं चलती है। जहां उनके जानने में वो प्रवृत्त होता है, हर बात में वो लॉजिक है। बिना लॉजिक के आत्मानुभूति भी नहीं होती। हम्म। सुयुक्ति कहा है ना, इसलिए सुयुक्ति मतलब युक्ति के साथ। सुयुक्ति। हाँ, मैं इसको अपने इसको स्वरूप। एक भाषा में प्रमाण का ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है ना। जो आप प्रमाण की विषय वस्तु है, जिसको आपने तर्क से, अनुमान से, आगम से, न्याय से समझा, बुद्धिपूर्वक, ऊहापोह करके, भली प्रकार से, सैद्धांतिक विषय वस्तु को पुरुषार्थ पूर्वक जो आपने जाना, वो सारा का सारा लॉजिक कहलाएगा। और उसी लॉजिक के बल पे ही आप निर्णय कर पाओगे कि विस्तृत स्वरूप कैसा है, ऐसा है अथवा ऐसा है। ये निर्णय करके बिल्कुल बेसिक लॉजिक से शुरू किया। पहली बार किसी जीव को इस संसार से वैराग उत्पन्न हो, पहली बार। कहो मृत्यु भी कोई चीज है। तो अब उसका लॉजिक जागा, विवेक जागा अंतर में कि हाँ, मैं इस जगत में देखता तो हूँ, जन्म भी होता है और मरण भी होता है। तो जब जन्म होता है तो कहाँ से आता है, और मरण होता है तो कहाँ जाता है? क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। फिर एक जीव त्रियंश बनता है, एक मनुष्य बनता है, ऐसा क्यों? फिर एक गरीब बनता है, एक अमीर बनता है, ऐसा क्यों? एक स्वस्थ बनता है, एक अस्वस्थ रहता है, ऐसा क्यों? एक जन्म से ही अंधा है, एक जन्म से ही रूपवान है, ऐसा क्यों? है ना। एक क्वेश्चन है ना। उस क्वेश्चन की वो जो खोज करेगा ना, बेसिक नॉलेज से, बिल्कुल बेसिक से, वो लॉजिकल बात को खोजते 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 तब जाके वो वस्तु स्वरूप तक पहुंचता है। क्या कहा पंडित टोटम जी ने? भली होनहार है उनकी, इनकी, जिनको ये विकल्प आता है क्या, अहो मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, इन भावों का फल क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। है ना। है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो तो, बहुत सिंपल, एक साधारण। विज्ञान किसकी खोज कर रहा है? मैं कौन हूं। है ना। मैं कौन हूं, ये खोज रहा है। कहाँ खोज रहा है? क्या खोज रहा है? पहाड़ों में, नदियों में, नालों में, तालाबों में, मिट्टी में, समुद्र में, हड्डियों में, सब जगह खोज रहा है। परंतु देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं। और अंतर में तो जब जाके, जब सही लॉजिक पकड़े, क्वेश्चन तो उठाया, तर्क तो उठाया, पर लॉजिक सही नहीं पकड़ा। तो सही लॉजिक पकड़े तो वस्तु स्वरूप को भी प्राप्त हुए। तो वहां लॉजिक से समझ में आता है वस्तु स्वरूप कि वास्तविक में, वास्तविकता में मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वह समझने की वो चेष्टा करता है। आगे। उसमें वो भी है ना, आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन। हाँ, वो तो सब आई गया, प्रमाण में सब आ जाएगा। हाँ। ने आगे दिया है कि अपने स्वरूप को दर्शाऊंगा। तो आचार्य ने स्वरूप को दर्शाने में युक्ति का अवलंबन लिया या नहीं लिया? तो अब ये जो पीछे जो अतीन्द्रिय ज्ञान वाली बात चली थी अभी, तो ये कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद हैं। ये तो पहली बार सुनने में आया है कि देखो, वैसे तो अतीन्द्रिय संख्या, सॉरी, अतीन्द्रिय संज्ञा शुद्धात्मानुभूति की ही है। लेकिन हम्म फिर भी जो इंद्रिय ज्ञान है वो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो जड़ है। मतलब हम्म। इंद्रियां जड़ हैं, ज्ञान इंद्रियों से तो होता नहीं है। तो एक इंद्रिय को भी ज्ञान हो रहा है, निगोदिया को भी ज्ञान हो रहा है। इसलिए इंद्रिय से निरपेक्ष ज्ञान है ये। इंद्रिय से निरपेक्ष ज्ञान है। ये प्रकरण यहां पर समाप्त होता है। चलो बस अब आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। बाकी चर्चा आगे करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।